एंड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट और कंक्लूजन की जब हम बात आती है या स्टेटमेंट अजम्पशन की जब बात आती है, इसमें हम लोग को क्या करना होता है कि वी हैव टू फॉलो सर्टेन थिंग्स। ठीक है, सेम चीज हमें स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट में भी करना होता है। स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट क्या कहता है कि आपको एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे दिया गया है एक्स वाई जी। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको दो आर्ग्यूमेंट दे देते हैं। ठीक है, अब आपको ये जज करना होता है उस स्टेटमेंट को पढ़ के कि क्या वो जो आर्ग्यूमेंट है वो उस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है, क्या वो जो आर्ग्यूमेंट है वो उस स्टेटमेंट से रिलेटेड है, क्या वो कुछ सेंस बना रहा है उस स्टेटमेंट के साथ एड ऑन होके। ठीक है, सी when it comes to statement and argument you always have to assume that the statement is true। वहां पे तुमको ये दिमाग नहीं लगाना है कि अरे ये चीज तो कभी हो ही नहीं सकती। अगर स्टेटमेंट में बोला है धरती फ्लैट है तो धरती फ्लैट है, फिर तुमको वहां पे ये नहीं सोचना है कि नहीं धरती तो गोल है। ठीक है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट में जब भी कोई स्टेटमेंट दिया होता है तो हम ये मानते हैं कि वो ट्रू है। ठीक है, हमको इसके आगे कोई दिमाग नहीं लगाना होता है। अब हमको अपना आर्ग्यूमेंट किस बेसिस पे जज करना होता है, स्ट्रॉन्ग पे और वीक पे। अगर वो आर्ग्यूमेंट सपोर्ट करेगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, अगर वो आर्ग्यूमेंट सपोर्ट नहीं करेगा स्टेटमेंट को तो वो वीक आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, अब हम लोग इस चीज को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा आर्ग्यूमेंट वीक है। सी ये जो चीज मैं लिख रही हूँ दोनों लोग प्लीज इसको लिखो क्योंकि ये ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि हाउ कैन यू बाइफरकेट बिटवीन वीक आर्ग्यूमेंट्स एंड स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स। दिस इज द ओनली टेक्निक, दिस इज द ओनली टेबल जो तुम लोग को याद करनी है स्ट्रॉन्ग और वीक को डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, क्लियर जन्नत निखिल? कोई चीज नहीं समझ में आए तो वो चीज मुझे बता देना। ठीक है, चलो एक सेकेंड। पहले कमिंग टू स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जब भी कोई आर्ग्यूमेंट तुम्हारे सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा, सिक्योरिटी किसकी, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन से रिलेटेड, उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड। सी जब स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स की बात आती है ना तो हम लोग स्टेटमेंट पढ़ के स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स बहुत इजीली समझ जाते हैं। ठीक है, दिक्कत हमें सबसे ज्यादा वीक आर्ग्यूमेंट्स में आती है। तो पहले एक बारी स्ट्रॉन्ग का क्राइटेरिया समझ लो क्योंकि स्ट्रॉन्ग इज क्वाइट इजी, उसमें तुम लोग को ज्यादा दिक्कत फंसेगी नहीं। बट प्लीज ये चीजें नोट डाउन कर लो कि किस किस बेसिस पे हमारे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हमेशा कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है निखिल जन्नत, कभी भी कोई आर्ग्यूमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा कंट्री की, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, तो वो करेक्ट माना जाता है, वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ठीक है, कभी भी कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा। सी स्ट्रॉन्ग और वीक का बस समझ लो ये ट्रू और फॉल्स है। स्ट्रॉन्ग इज नथिंग बट ट्रू एंड वीक इज नथिंग बट फॉल्स। ठीक है, तो जब भी सिक्योरिटी की बात आ जाएगी हमारे नेशन की, जब भी डेवलपमेंट की बात आ जाएगी हमारे नेशन की, वो सारे स्टेटमेंट्स हमारे स्ट्रॉन्ग माने जाएंगे इन कंपेरिजन टू द स्टेटमेंट। ठीक है, अब कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये सब क्या होते हैं, ये हमारे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स माने जाते हैं क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि इनमें तो कोई फॉल्ट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और यूनिवर्सल ट्रुथ में तो वैसे भी कोई फॉल्ट नहीं हो सकता है। फैक्ट बेस्ड एक्सपीरियंस, अब ये तुम्हारा क्या होता है, सपोज कि तुम्हारे स्टेटमेंट में कोई तो तुम्हें ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसमें कोई एक एक्सपीरियंस ऑथर अपना शेयर कर रहा है या कुछ भी ऐसा सा है। ठीक है, अब उसके बेसिस पे उसने कुछ फैक्ट्स लिखे हैं। ठीक है, तो वो सारे जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, अभी जब तुम लोग को मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तो ये तुमको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला आता है सिक्योरिटी, फिर आता है डेवलपमेंट, फिर आता है यूनिवर्सल ट्रुथ, फिर आता है तुम्हारा फैक्ट बेस्ड एक्सपीरियंस, फिर आता है तुम्हारा एजुकेशनल रिलेटेड थिंग्स। अगर कभी भी कंट्री की एजुकेशन से रिलेटेड कोई बात हो रही है तो वो हमेशा सही होगा। ठीक है, सपोज स्टेटमेंट में बोल दिया कि अंडर आर्टिकल 21 एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14। ठीक है, दस एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुम्हारा आर्ग्यूमेंट बोल दिया दैट इज व्हाई द कंट्री इंडिया इम्प्लीमेंट्स द पॉलिसी ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो अब ये जो स्टेटमेंट है हमारा, ये क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये इसको सपोर्ट करेगा। ठीक है जन्नत निखिल, क्यों, क्योंकि ये एजुकेशनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड है।
एंड विच इज ऑल्सो ट्रू, करेक्ट। आर्टिकल 21 में वो चीज दी हुई है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। प्लस इंडिया में एक पॉलिसी भी है जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है निखिल, तुमको समझ में आया? निखिल, ये है इंस्ट्रक्शन फ्रॉम, ओके इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सुप्रीम अथॉरिटी। ठीक है, अब इसमें ये चीज क्या कहती है, सपोज हमको पता है कि हमारी एक रिट है मैंडेमस करके, दैट वी कमांड, दैट दी हायर अथॉरिटी कमांड्स दी लोअर अथॉरिटी। ठीक है, इसमें अगर कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कोई वो कर सकती है, डिसीजन दे सकती है, मतलब कोई ऑर्डर दे सकती है। इसके बाद ही फिर तुम्हारे हाई कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कोई ऑर्डर दे सकते हैं, या कोई भी एक बंदा जो सुपीरियर पोस्ट पे है एंड दी वन विच इज ऑन द सबमिसिव पोस्ट, वो उसको कमांड दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, जब भी कोई इंस्ट्रक्शन होगा फ्रॉम द सुप्रीम अथॉरिटी, सपोज मैंने स्टेटमेंट में लिख दिया दैट देयर इज अ writ under Article 32, which is known as mandamus, which states that the supreme authority can command the lower authority। ठीक है, अब मैंने तुमको फिर आर्ग्यूमेंट में दे दिया कि अंडर कि under the Constitution of India, the High Court has all the right to give orders to the tribunal courts। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होगा। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंस्ट्रक्शन मिल रहा है हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी को, प्लस तुमको ये चीज बहुत क्लियरली दिखेगा कि ये उस चीज को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ये हमारा जो आर्ग्यूमेंट होगा वो स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। क्लियर निखिल? जन्नत, एक बार मुझे बता दो कि स्ट्रॉन्ग के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो क्लियर है कि नहीं। अगर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ होगा, just a second। अगर सिक्योरिटी से अगर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ होगा, डेवलपमेंट ऑफ द नेशन से रिलेटेड कुछ होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ होगा कोई चीज, या फिर कोई भी एक फैक्ट बेस्ड एक्सपीरियंस होगा, एजुकेशनल एक्सपीरियंस और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सुप्रीम अथॉरिटी, तो वो चीज ट्रू होगी। ठीक है, अब वीकनेस पे देखो, जब भी हमें समवेयर और दी अदर क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट्स में स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हम लोग बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। अब हम लोग को क्या होता है ना कि हम लोग बहुत बड़ी बाइफरकेट नहीं कर पाते कि कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है कौन सा आर्ग्यूमेंट ट्रू वो है वीक है। इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, तो इस वजह से मैं हमेशा ये एडवाइस करती हूँ कि रादर देन कभी भी ना दो आर्ग्यूमेंट जब देखता है, ये ह्यूमन नेचर है। ठीक है, जब भी हम लोग दो आर्ग्यूमेंट देखते हैं, सिंस स्ट्रॉन्ग की चीजें ना इजी होती है, करेक्ट। ट्रू फॉल्स भी जब हम लोग सॉल्व सॉल्व करते हैं बचपन में, तो ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना क्वाइट इजी होता है। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू लॉजिकल रीजनिंग, व्हेन इट कम्स टू आर्गुमेंट्स, तो आई वुड से कि प्लीज पहले वीकर सेक्शंस को, मतलब वीकर आर्गुमेंट्स को ढूंढना। ठीक है, जब वीकर आर्गुमेंट्स को तुम आइडेंटिफाई कर लेते हो ना, तो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है। दो यू विल गेट ओनली टू आर्गुमेंट्स, उसमें से तुमको आइडेंटिफाई करना होगा कि एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग है, या दोनों स्ट्रॉन्ग है दोनों वीक है, और व्हाटएवर अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन। तो इसलिए हमेशा ये चीज माइंड से निकाल देना कि मुझे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट ढूंढना है, कि मुझे या ये जज करना है कि ये आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है या नहीं। ट्राई टू डू इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वीक आर्गुमेंट्स। ठीक है, ये बात मेरी समझ में आई दोनों को? निखिल, जन्नत, हमें ये ढूंढना है कि कौन सा आर्गुमेंट हमारा वीक है, रादर देन ये चीज ढूंढना कि कौन सा आर्गुमेंट हमारा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, क्लियर?
निखिल बेटा, क्लियर। अब देखो, वीक में अगर हम कोई भी कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, कंपैरिजन, सपोज मैंने बोल दिया कि अल्कोहल शुड बी बैन्ड इन इंडिया, ठीक है, तो as it will promote good health and ये वो, ठीक है। अब आर्गुमेंट में आ गया नो बिकॉज इट इज नॉट बैंड इन यूएस। तो अब यहाँ पे जो हम दो नेशंस के बीच में कंपैरिजन कर दिए कि इंडिया में बैन नहीं होनी चाहिए क्योंकि यूएस में बैन नहीं है, तो ये गलत होगा। ये एक वीक आर्गुमेंट है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में पहली बात तो हम इंडिया की बात करें, दूसरी बात हमको हेल्थ रेशियो इंडिया का मेंटेन करना है, तीसरी बात कंसर्न जो हमारी ऑडियंस है वो हमारी सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो हम यहाँ यूएस की बात क्यों करें? प्लस जो हमने कंपैरिजन कर दिया, यूएस में बैंड है नहीं बैंड है, उनके सिटीजन का क्या रेशियो, हमको उससे क्या। तो ये एक वीक आर्गुमेंट है। क्लियर? निखिल, जन्नत। सिमिलरली होता है हमारा अजम्पशन, अगर हम लोग कोई अजम्पशन लगाएं, ठीक है, सपोज सेम एग्जांपल में ले रही हूँ दैट अल्कोहल शुड बी बैंड इन इंडिया। अब यहाँ पे स्टेटमेंट बन गया ओनली इफ इट इज बैंड इन यूएस। तो अब हम यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं अगर वो चीज यूएस में होगी तभी हम ये चीज इंडिया में करेंगे, तो वो एक चीज भी गलत मानी जाएगी। ठीक है। निखिल, जन्नत, इतना क्लियर है? निखिल, जन्नत। अब देखो, यहाँ पे तीन चीजें और हैं। किसी भी स्टेटमेंट में अगर वर्ड्स होते हैं ईच, स्टेटमेंट नहीं आर्गुमेंट में ईच एवरी, तो ये सब हम मानते हैं कि वहां पे हमारे आर्गुमेंट वीक है। क्यों? क्योंकि वो चीज जो उसकी वेटेज है आर्गुमेंट की वो उसको कम कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे एक एग्जांपल था यहाँ पे, अभी रुको, मैं आगे कराती हूँ तो फिर बताती हूँ। ठीक है, ईच एवरी ये सब जो वर्ड्स होते हैं इन सब का ध्यान रखना है। ईच एवरी, जो एक स्पेसिफिक चीजों को डिनोट करे, वो सब जो होते हैं बेसिकली उनको हम लोग मानते हैं कि वो हमारे आर्ग्यूमेंट को वीक कर रहे हैं। ठीक है, करेक्ट। इंडिया शुड अल्कोहल शुड बी बैंड इन इंडिया, इट शुड बी बैंड इन ईच नेशन, इन एवरी नेशन। हमको क्या करना है दूसरे कंट्रीज से? समझ में आया? निखिल, जन्नत। निखिल, जन्नत, ये बात समझ में आई? मैंने आर्ग्यूमेंट में बोला था इट शुड बी बैंड इन एवरी कंट्री। तो अब यहाँ पे हमको एवरी लग गया वर्ड। हमको यहाँ पे क्या करना है कि दूसरे का क्या कर रहे हैं वहां पे, दूसरे अपने नेशन में क्या कर रहे हैं, हमको इससे क्या मतलब। ठीक है, जन्नत, समझ में आया? एम्बिग्युअस, एम्बिग्युइटी का क्या मतलब होता है कि जो चीजें क्लियर नहीं हो। ठीक है, जिसमें थोड़ा डाइसीनेस हो कि हाँ भी है ना भी है, एम्बिग्युअस है वो। ठीक है, जिसके दोनों ऑप्शंस खुले होते हैं कि हम कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। अल्कोहल शुड बी बैंड इन इंडिया। ठीक है, यस इट कुड बी बैंड इन इंडिया। शुड और कुड का डिफरेंस पता है? शुड मतलब करना ही करना है, कुड मतलब हाँ हो सकता है, कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एम्बिग्विटी आ गई थोड़ी सी, हाँ कर सकते हैं, वी कुड डू इट। ठीक है, क्लियर, और वी माइट डू इट। निखिल, जन्नत, ओवर एक्सैजुरेटेड, कोई भी चीज को हम ओवर एक्सैजुरेट कर दे। मैंने सिंपल सा एक स्टेटमेंट बोला था दैट अल्कोहल शुड बी बैंड इन इंडिया। अब नाउ यू आर सेइंग यस इट शुड बी बैंड इन इंडिया बिकॉज द age group of 6 to 14 are consuming it and they are getting affected, and you, why to exaggerate the situation? हमने बस इतना बोला था कि उसको बैन कर देते हैं। अब ये चीजें कहाँ से आ गई कि 6 से 14 साल के बच्चे उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है, वो आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से। ठीक है, किसी भी सिचुएशन को जब हम ओवर एग्जैजरेट कर देते हैं तो वहां पे भी हमारा स्टेटमेंट वीक हो जाता है। समझ में आई मेरी बात? निखिल, जन्नत, इतना क्लियर हुआ? स्ट्रॉन्ग और वीक में प्लीज उसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, जन्नत। एम्बिगुअस में बेटा जब दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है, कि या तो हम कर भी सकते हैं या तो हम नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला अल्कोहल शुड बी बैंड इन इंडिया, यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ? शुड।
शुड का क्या मतलब होता है कि करना ही करना है, यू शुड डू इट, यू शुड अटेंड द क्लास, करना ही करना है। ये स्टेटमेंट है, ठीक है, दैट अल्कोहल शुड बी बैन्ड इन इंडिया। अब मैंने तुमको आर्ग्यूमेंट दे दिया, यस वी माइट डू इट, वी माइट डू इट और वी कुड डू इट। अब माइट और कुड कहाँ यूज होता है, जहां पे चीजें अनसर्टेन होती हैं, कि हाँ कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा सा। ठीक है, एम्बिगुअस मतलब चीजें जहाँ क्लियर ना हो, दो चीजें हो, हाँ भी ना भी, यू आर नॉट स्टेइंग ऑन वन ऑप्शन। ठीक है, उसको एम्बिग्विटी कहते हैं, एम्बिगुअस। जन्नत समझ में आया आप? क्लियर है? निखिल कोई डाउट? इसके बाद कोई डाउट इन दोनों चीजों में? समझ में आ गया निखिल? पक्का क्लियर है? सिर्फ यही सब चीजें, इसी के बेसिस पे तुमको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इससे ज्यादा स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट में कुछ नहीं है। सिर्फ ये दो क्राइटेरियाज है स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट की, जिसके बेसिस पे तुमको ऊपर लिखे वाले स्टेटमेंट को जज करना है कि हाँ ये वीक जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग जा रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग के पीछे नहीं भाग के हमको वीक पे आइडेंटिफाई करना है। जब हम लोग वीक कर लेंगे तो हम लोग स्ट्रॉन्ग को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्लियर? अब मैं आगे, ये मैं इरेज कर दूं, निखिल, जन्नत, मैं इरेज कर दूं इसको? ओके, सेकंड। अच्छा, अब देखो मैं कुछ स्टेटमेंट अजम्पशन करा रही हूँ, और स्टेटमेंट आर्गुमेंट उनको देखो। ठीक है, when it comes to statement, there is a statement. मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, शुड मिलिट्री ट्रेनिंग बी कंपलसरी इन अवर कंट्री। क्या मिलिट्री ट्रेनिंग को कंपलसरी कर देना चाहिए हमारे देश में? ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मेरा आर्ग्यूमेंट नंबर 1। ठीक है, जो कि है, जरा इसको ना दोनों लोग नोट कर लो। अम, मैं बोल रही हूँ, उसके बाद भी नोट कर लो। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि शुड मिलिट्री ट्रेनिंग बी मेड कंपलसरी इन अवर कंट्री। क्या हमारे देश में मिलिट्री ट्रेनिंग को हमारे देश में मिलिट्री ट्रेनिंग को कंपलसरी कर देना चाहिए, ये बात बोल दी गई है। शुड का मतलब मैंने क्या कहा था कि ऑर्डर दे दिया गया है। शुड मिलिट्री ट्रेनिंग बी मेड कंपलसरी इन अवर कंट्री ना? अब आंसर है पहला, यस, एवरी चाइल्ड शुड गो थ्रू सच ट्रेनिंग। मैंने क्या बोला था, जिस सेंटेंस में एवरी आ जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या बन जाएगा? दोनों लोग बताओ, निखिल, जन्नत। जिस उसमें, वीक। क्या जन्नत? वीक आर्ग्यूमेंट। करेक्ट निखिल, ये बात क्लियर है कि जिस भी आर्ग्यूमेंट में एवरी, ईच, ये सब आ जाएगा, उसमें क्या बन जाएगा हमारा? वीक आर्ग्यूमेंट। अब दूसरा क्या आर्ग्यूमेंट है, नो इट इज नॉट कंपलसरी इन अदर नेशन। मैंने क्या बोला था, जब भी हम अपने नेशन को दूसरे जगह से या किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को दूसरी जगह से कंपेयर करेंगे तो वो क्या होगा? क्या होगा? वो वीक की स्ट्रॉन्ग? आर्ग्यूमेंट। वीक। वीक वीक। वीक। क्लियर? क्लियर? निखिल, जन्नत, निखिल, कुछ तो बोलो। मैं रेस करूँ इसको?
निखिल, चलो अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, शुड देयर बी अ बैन ऑन एडवर्टाइजिंग मेडिसिन। ठीक है, तुम लोग को दिक्कत होगी कुछ पढ़ने में, तो इसलिए मैं एक बार उसको स्पेल भी कर रही हूँ। शुड देयर बी अ बैन ऑन एडवर्टाइजिंग मेडिसिन। शुड देयर बी अ बैन ऑन एडवर्टाइजिंग मेडिसिन। ठीक है, नो, एज इट इज नॉट बैंड इन अदर कंट्रीज। पहला वाला तो बहुत क्लियर है, फिर से कंपैरिजन बोल दिया गया है, तो ये कौन सा आर्ग्यूमेंट होगा, हमारा वीक आर्ग्यूमेंट होगा, वीक होगा। Yes, ठीक है, ma'am. Yes, ma'am. अब बोला गया है, yes this might encourage over medication। देखो, अब आर्ग्यूमेंट टू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग यू 1 minute to both of you। सेकंड आर्ग्यूमेंट एनालाइज करो और टेल मी वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग और वीक। जन्नत, निकल, गो अहेड। Ma'am, weak. Yes, ma'am.